बिहार बोर्ड 2026 परीक्षा में बहुत बड़ा बदलाव। क्या है बहुत बड़ा बदलाव? आज के यह वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं प्यारे बच्चों। उससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि अगर आप भी 2026 में अपना 10th या फिर 12th का बोर्ड एग्जाम्स देने वाले हैं और मैं आप लोगों को पूछूंगा कि यह चित्र क्या चीज का है प्यारे बच्चों, तो आप मुझे बतलाइएगा कि महाशय सर यह जो चित्र है एक जोकर का है। प्यारे बच्चों, बिहार बोर्ड भी जोकर वाला काम कर रहा है, यानी बिहार बोर्ड पगला गया है, बच्चों को परेशान कर रहा, भ्रमित कर रहा है। अब आप लोगों का क्या बहुत बड़ा आपको झटका लगने वाला है, यानी आपका सिलेबस चेंज कर दिया गया है। आपका जो सिलेबस है वह चेंज कर दिया गया है। आपका जो बुक था, आप जो बुक पढ़ते थे वह भी चेंज कर दिया गया है। अब आपको प्यारे बच्चों न्यू चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, यानी सिलेबस चेंज हुआ, बुक चेंज हुआ, तो आपको न्यू चैप्टर तो पढ़ना ही पड़ेगा। उसके बाद आपका एग्जाम पैटर्न जो था वह भी चेंज कर दिया गया है। सर अब क्या करें, बहुत बड़े परेशानी आ गया है, क्योंकि मैं बहुत अभी तक पढ़ गया हूं। अधिकतर सिलेबस जो है चैप्टर हम लोग समाप्त कर चुके हैं, आधा हम लोग पढ़ लिए। अब सिलेबस चेंज हुआ, बुक चेंज हुआ, अब क्या चैप्टर चेंज भी हो गया, एग्जाम पैटर्न भी चेंज हो गया। अब कौन सा पैटर्न पर सर एग्जाम पैटर्न पर एग्जाम लिया जाएगा? प्यारे बच्चों मैं आप लोगों को बता देता हूं कि 2025 में 11th से क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे गए थे, यानी कि बायोलॉजी का बात किया जाए, मैथ का बात किया जाए, फिजिक्स का बात किया जाए, तो आपका 25% कितना प्रतिशत, 25% जो है ये सब सब्जेक्ट में क्वेश्चंस 11th क्लास से पूछ लिया गया था। बच्चे परेशान हो गए थे क्योंकि वो 11th नहीं पढ़ पाए थे। क्या किए थे? 11th नहीं पढ़े थे, डायरेक्ट 12th पढ़े थे, और 12th भी इतने अच्छे से नहीं पढ़ पाए थे कि वो पूरा मार्क्स जो है वो ले आ पाए। कुछ क्वेश्चन छूट भी जाएगा तो अच्छा मार्क्स आ जाएगा, क्योंकि 11th तो नहीं पढ़े थे और 12th भी उतना अच्छा नहीं पढ़ पाए थे। यानी 2025 का मैं अपडेट बता रहा हूं। इसी तरह हर साल कुछ ना कुछ क्वेश्चन जो है वो 11th से रहते हैं। तो आपको क्या करना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोलेंगे भैया जी आप तो जोकर बोल दिए बिहार बोर्ड को। प्यारे बच्चों मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि बिहार बोर्ड जो है वो स्टूडेंट्स के लिए, बिहार के बच्चों के लिए काम कर रही है। तो मैं शिक्षक गण भी जो हूं वो बिहार के स्टूडेंट्स के लिए ही काम कर रहा हूं, यानी स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूं अपने चैनल पर। और आपको क्या करना है, इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखना है। बिहार बोर्ड जो है अपना सब्जेक्ट जो सिलेबस है उसको डिक्लेयर ही नहीं करता है। क्या करता है? बिहार बोर्ड का जो प्यारे बच्चों सिलेबस है, यदि आप सिलेबस जो है देखिएगा बिहार बोर्ड 12th का, ठीक है, बीएससीबी के जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर देखिएगा तो बहुत सारा भंडारा आपको देखने को मिलेगा सिलेबस पर। लेकिन एक बेहतरीन तरीके से जो आपको सिलेबस चाहिए, जो मूल बिंदु सिलेबस का है, वो आपको पता ही नहीं चलेगा। घौंज मौज आपको देखने को मिलेगा। मैं तो देखा, आपको विश्वास नहीं है तो आप जाकर देख लीजिए प्यारे बच्चों, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, ठीक है। उसके बाद मैं आप लोगों को बता देता हूं कि खुलेआम क्लास 1 से लेकर 8 तक आपका पेपर में भी न्यूज आ गया है, और आपका सब चीज जो है वो चेंज कर दिया गया है। सब चीज जो है आपका चेंज कर दिया गया है। कक्षा 1 से लेकर जो है माध्यमिक विद्यालय में स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, क्लास 8 तक का स्टूडेंट जो है सब चीज चेंज हो गया। कहने का मतलब उनका सिलेबस जो है, जो वो बुक पढ़ते थे, जो सिलेबस पढ़ते थे, वो उनका चेंज कर दिया गया है। उसके बाद न्यू चैप्टर उनको पढ़ना पड़ेगा। जब बुक चेंज हो गया तो न्यू उसमें चैप्टर रहेगा ना बाबू, तो वही चीज उनको क्या करना होगा कि न्यू चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद एग्जाम जो होता था वो एग्जाम पैटर्न चेंज कर दिया गया है। यह जो न्यूज आया है वो क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक के विद्यार्थियों के लिए आया है। लेकिन क्लास 9th वाले बच्चे क्या करेंगे सर, 10th वाले क्या करेंगे, 11th वाले क्या करेंगे? मैं 12th में हूं, मैं क्या करूंगा? प्यारे बच्चों आपका 9 से 12 तक का जो है वो अभी चेंज नहीं हुआ, लेकिन कभी भी चेंज कर दिया जाएगा, क्योंकि 1 क्लास से लेकर 8 तक जब चेंज हो गया है बिना कोई अपडेट का, बच्चों को पता नहीं है, कुछ भी पता नहीं है सभी लोगों को, लेकिन आपका जो है वो चेंज कर दिया गया है। तो आप 9th वाले बच्चे, 12th वाले बच्चे, 10th वाले, 11th वाले, आपका भी जो है वो चेंज कर दिया जाएगा। सिलेबस चेंज, बुक चेंज, न्यू चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा। एग्जाम पैटर्न आपका जो
है वही आप लोगों को सब कुछ जो है चेंज कर दिया जाएगा। यानी बिहार बोर्ड जो है वो जोकरई वाला काम कर रहा है, पगला गया है। ये खुलेआम जो है वो नहीं बताया गया है। प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को बता देता हूं कि यूपी बोर्ड का आप सिलेबस देखिएगा, झारखंड बोर्ड का सिलेबस देखिएगा, गुजरात बोर्ड का देखिएगा, कोई भी बोर्ड का सिलेबस देखिएगा तो उसमें भी सिलेबस देखिएगा, बोर्ड का सिलेबस जो है, तो आपको वहां पर सब कुछ जो है पूरा खुलेआम, पूरा जो है वहां पर सब कुछ अच्छे तरीके से बतलाया गया है। ठीक है, यानी देखने के बाद आप लोगों को सिलेबस पता चलेगा। लेकिन बिहार बोर्ड जो है वो कुछ सिलेबस ही नहीं पता चलता है। तो अब क्या करें प्यारे बच्चों, आपके मन में होगा कि गुरुजी अब क्या किया जाए। अब तो मेरे मन में कंफ्यूजन आ गया कि अब जो है कभी भी सिलेबस चेंज हो जाएगा, क्योंकि 1 क्लास से लेकर 8 क्लास तक सिलेबस चेंज हो गया, एग्जाम पैटर्न चेंज हो गया, न्यू बुक पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है बच्चे, यदि आप 12th में हैं, यदि आप 10th में हैं और 2026 में कब दीजिएगा एग्जाम, 2026 में आपको एग्जाम्स देना है, तो आपको परेशान नहीं होना है। सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन प्रेस ऑन के साथ, ताकि इस तरह से कुछ भी अपडेट आए, जैसे ही सिलेबस चेंज होगा मैं आपको वीडियो बना दूंगा और आपको पूरा जानकारी पता चल जाएगा। लेकिन आपको क्या करना है बाबू, न्यू एनसीईआरटी बुक जो है, एनसीईआरटी बुक से ही पढ़ना है। क्वेश्चंस बैंक, गेस्ट पेपर, ये सब मॉडल पेपर आप खरीद लीजिए, अन्यथा कोई भी बुक एचसी वर्मा या कोई भी बुक जो होता है वो आप मत खरीदिए। ठीक है बाबू, न्यू एनसीईआरटी बुक आपको नहीं खरीदना है, जो ओल्ड एनसीईआरटी बुक जो है वही आपको पढ़ना है। क्या करना है प्यारे बच्चों, वही आपको पढ़ना है। उसके बाद जब सेंटअप एग्जाम हो जाएगा अक्टूबर में बाबू, ठीक है, सेंटअप एग्जाम के बाद आप आराम कीजिएगा, यानी चैन का सांस आप ले सकते हैं जब आपका सेंटअप का एग्जाम जो है वो हो जाएगा तब। इससे पहले तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि बिहार बोर्ड है ना प्यारे बच्चों, कुछ भी हो सकता है। आप समझ रहे होंगे मेरे बातों को। उसके बाद देखिए 2026 में क्वेश्चन सर कहां से आएगा, बच्चों के मन में यह कंफ्यूजन रहता है। तो आपको क्या करना है, न्यू एनसीईआरटी पर फोकस नहीं करना है। ओल्ड एनसीईआरटी जब खरीदिएगा तो वही खरीदिए। ऐसे मैं आप लोगों को विद्यादायनी पर पढ़ा ही रहा हूं, आप प्लेलिस्ट में जाकर वहां से सब चीज पढ़िए एक बगल से। उसके बाद साथ साथ क्वेश्चंस बैंक खरीद लीजिए, मॉडल पेपर खरीद लीजिए, वो सब चीज आप खरीद कर आप पढ़िए बच्चे। ठीक है, मैं आप लोगों को हर एक अपडेट जो हूं, कैसे पढ़ना है, क्या चेंज हुआ है, कैसे कौन सा एग्जाम्स लिया जाएगा, यानी एग्जाम के बारे में सब कुछ अपडेट बताता हूं और साथ साथ मैं आप लोगों को यहां से पढ़ाता भी हूं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, विद्यादायनी को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है बेल आइकन प्रेस ऑन के साथ। अगर आपको फ्री में पीडीएफ नोट्स चाहिए, यदि आपको फ्री में कुछ भी एक भी पैसा नहीं लगता है, यहां पर आपको याद रखना है। ठीक है, फ्री में अगर आपको भी क्या करना है, पीडीएफ नोट्स लेना है, तो ये नंबर पर आप संपर्क कीजिए ना बाबू। क्या नंबर है सर, व्हाट्सएप पर आपको संपर्क करना पड़ेगा। ठीक है, अन्यथा बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है तो कॉल भी कर सकते हैं, उसमें दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप तो स्टूडेंट्स हैं, मेरी फैमिली है। तो आपको क्या करना है, व्हाट्सएप कॉल तो आपको करने का हक है। क्या है नंबर, 7667140322, और दूसरा नंबर भी मैं आप लोगों को लिख देता हूं 8292748995। ये दोनों नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। इस नंबर पर व्हाट्सएप पे बाबू संपर्क कीजिए। ठीक है, और आपको बोर्ड परीक्षा में 450 प्लस का जो आंकड़ा है, जो हम लोग लक्ष्य बनाए हैं, वो आपको पार करना है। मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा और आपको एग्जाम्स को जो है वो पार लगाना है, 450 पार का। ठीक है, यानी अब की बार 450 पार सभी स्टूडेंट्स को। ऐसा नहीं, अभी समय है 8 महीने का समय। अब मैं आप लोगों को वीडियो दूंगा, यानी जून से पढ़कर कैसे टॉपर बन सकते हैं, कैसे 450 नंबर ला सकते हैं, पूरा जानकारी बताया जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, यानी आ गया समझ में आप लोगों को कि बिहार बोर्ड जो है वो जोकरई वाला काम कर रहा है। क्या कर रहा है, जोकरई वाला काम थोड़ा सा हो ही रहा है, लेकिन आशा करते हैं कि यह जोकरई वाला जो काम है वह बिहार बोर्ड नहीं करेगी। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक मेरे प्यारे स्टूडेंट्स बोर्ड एग्जाम्स के लिए।